नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि फॉरएवर में। साथियों, संविदा अनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में शासन के द्वारा जानकारी मांगी गई थी, जिसके संबंध में एक पत्र जारी किया गया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था और 13/9/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया था और इसमें बोला गया था तत्काल जानकारी मांगी गई थी। प्रति है आपका अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन। तो यह पत्र इनके द्वारा जारी किया गया था और इसके संबंध में फिर जो जानकारी मांगी गई थी, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जानकारी मंगाई गई है। इस विभाग के द्वारा अपने विभाग में कार्यरत सभी अनियमित कर्मचारियों के संबंध में। तो देख लेते हैं क्या है पूरा आदेश। आपका 27/9/2022 की डेट में ये आदेश जारी किया गया है। प्रति उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय समस्त। तो ये समस्त कार्यालय के द्वारा जानकारी मांगी गई है। विषय है आपका अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। तो सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी। संदर्भ है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक नया रायपुर अटल नगर दिनांक 13/9/2022। तो इसमें आप देख सकते हैं साथियों कि 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी शासन के द्वारा। जैसा कि आपने जो शुरुआत में लेटर देखा था उसमें भी आपका 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। तो इसमें जो 5 बिंदु हैं, मैं इनको आज आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि आखिर ये 5 बिंदु क्या हैं, किस प्रकार से इसमें जानकारी भेजना है और क्या जानकारी मांगी गई है, कौन कौन कर्मचारी इस जानकारी के लिए उपयुक्त हैं। तो देख सकते हैं विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार प्रपत्र में तत्काल जानकारी चाहिए गई है। अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। तो पहला है आपका पदनाम। जो भी कर्मचारी का पदनाम है, जिस भी विभाग में वो कार्यरत है उसका पदनाम आएगा इसमें। पहला कॉलम में है अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया का पालन किया गया है। तो जब भी उसका भर्ती हुआ होगा, जिस विभाग में भी भर्ती हुआ है, मान के चलिए हम इसी विभाग का बात कर लेते हैं। तो अगर इस विभाग में भर्ती हुई है तो उस समय इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था क्या? जो विज्ञापन न्यूज़पेपर में जारी किए जाते हैं विभाग के द्वारा, उसके बाद फिर आवेदन किया जाता है और आवेदन करने के बाद फिर उस अभ्यर्थी को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। तो इस में यही पूछा गया है, क्या इस भर्ती के लिए मतलब जो भी विभाग में वो कार्यरत है, जिस भी पद पर कार्यरत है, क्या खुले विज्ञापन प्रक्रिया का पालन किया गया है? तो मतलब जो भी भर्ती हुई है उसके लिए क्या विज्ञापन निकाला गया था या नहीं निकाला गया था? तो विज्ञापन निकला होगा, क्योंकि पहले जो भर्तियां हो रही थी सब विज्ञापन के माध्यम से ही हो रही थी। पहले पेपर में विज्ञापन दिया जाता था, उसके बाद फिर अभ्यर्थी उस पर आवेदन करते थे, आवेदन के बाद फिर उसको बुलाया जाता था। तो ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम में आपका अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं। तो इसको आपको समझना होगा। जैसे जिस विभाग के लिए भी भर्ती निकली है, जो भी पद के लिए भर्ती निकली है, तो उसकी एक मिनिमम शैक्षणिक योग्यता होती है। जैसे कि कोई अगर टेक्निकल पद है तो उसके लिए कोई डिप्लोमा डिग्री है, वो भी विज्ञापन में पूछा जाता है कि ये डिप्लोमा अगर आपके पास है तो ही आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब आप आवेदन तभी कर सकते हैं जब आपके पास वो डिग्री या डिप्लोमा होगी। वो आपका विज्ञापन पूरा निकलता है जब विज्ञापन, तो उसमें पूरा लिखा रहता है। तो दूसरे कॉलम में ये पूछा गया है कि उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं। मतलब जिस पद पर भी आप कार्यरत हैं, क्या आपके पास उस पद के लिए जो निर्धारित योग्यता है वो आप रखते हैं या नहीं? मतलब जो भी उसमें पूछा गया होगा विज्ञापन के समय, डिप्लोमा डिग्री या जो भी उसका क्राइटेरिया होगा वो आपके पास है कि नहीं, इसमें दूसरे कॉलम में ये पूछा गया है। तीसरा में आपका है कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है वह पद विभाग की पद संरचना भर्ती नियम में स्वीकृत है या नहीं। मतलब आप जिस पद पर कार्यरत हैं, क्या वो पद नियमित पद है? मतलब जिस भी विभाग में आप कार्यरत होंगे तो कर्मचारी को पता रहता है कि हाँ ये पद नियमित पद है, क्योंकि उस पर कुछ कर्मचारी नियमित रहते हैं, उसी पद पर सेम पद रहता है, उसी पर कुछ संविदा में कार्यरत रहते हैं। क्योंकि पहले कुछ विभागों में संविदा भर्ती भी की गई है, तो उस विभाग में वो पद नियमित भी रहता है और उसी पर सरकार संविदा भर्ती भी कर लेती है, नियमित भर्ती नहीं हो पाने की वजह से।
कुछ वजहों से नहीं हो पाती है नियमित भर्ती, तो क्या वो विभाग की सेटअप में है, वो पद संरचना है, उस पद वो नियमित पद है या नहीं है, उस पद का क्राइटेरिया है, उसमें उसका सेटअप है कि नहीं, सेटअप में वो पद है कि नहीं है, नियमित पद मतलब उसका पूछा गया है इसमें। इसके बाद है आपका, क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण नियम का पालन किया गया है। तो जब भी भर्ती होती है, चाहे वो संविदा भर्ती हो या नियमित भर्ती हो, उसमें एक आरक्षण का रोस्टर बनता है और उस रोस्टर के हिसाब से फिर उसकी भर्ती की जाती है। तो आपका इसमें यही पूछा गया है, जो आरक्षण होता है SC ST OBC को, अभ्यर्थियों को जो आरक्षण मिलता था पहले, अभी तो आरक्षण का नियम कुछ चेंज हो गया है, लेकिन पहले उसका रोस्टर बाकायदा बनाया जाता था। रोस्टर के हिसाब से फिर जो भी जिस वर्ग का रहता था उसको पहले उसमें रोस्टर के हिसाब से आरक्षण मिलता था और उसके हिसाब से फिर भर्ती होती थी। तो इसमें यह पूछा गया कि उस समय जो भर्ती आपकी हुई थी तो उसमें आरक्षण नियम का पालन किया गया था या नहीं किया गया था, तो इसमें ये आएगा आपका। इसके बाद फिर वर्तमान में कार्यरत पद पर क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है। तो जिस पद पर आप संविदा में कार्यरत हैं तो उस पद पर आपको क्या वेतन दिया जा रहा है। मान के चलिए कोई सहायक शिक्षक के पद पर संविदा में कार्यरत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कोई संविदा में कोई कार्यरत है शिक्षक के पद पर, शिक्षक सहायक शिक्षक LV के पद पर, तो उस पर उसको क्या वेतन दिया जा रहा है। तो 2012 में आप देखेंगे साथियों, जब सहायक शिक्षक लोगों का संविलियन नहीं हुआ था तब उनको मात्र 12,000 रुपये, 11,000 रुपये, 10,500 रुपये ऐसे उनको वेतन दिया जाता था। तो वो एक प्रकार का संविदा कैटेगरी का वेतन हो गया है। तो उसी पद पर जो नियमित कर्मचारी थे उस समय, तो उनका वेतन कुछ और था। तो जैसे कि नियमित पद का मैं बता देता हूं आपको, शिक्षक सहायक शिक्षक LV का जो वेतनमान है वो 5200 से 20,200 है और उसका ग्रेड पे 2400 है। तो 2400 ग्रेड पे हो गया और 5200 से 20,200 उसका हो गया वेतनमान। तो उस पद का वो नियमित वेतनमान है। तो उस पर संविदा में कार्यरत तो क्या वेतन दिया जा रहा है, तो संविदा में उस मान के चलिए 12,000, 11,500, 10,000, 10,500 ऐसे किसी जिसका जितना साल हो गया उस हिसाब से दिया जाता था। तो इसमें ये पूछा गया है। अब इसके बाद आपका कॉलम है, कार्यरत पद के नियमित पद का वेतनमान क्या है। अब जैसे मैंने आपको अभी इसी कॉलम में बताया है कि उस पद का नियमित वेतनमान क्या है। तो संविदा में अगर मान के चलिए कोई सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है, उसको 12,000 रुपये पेमेंट मिल रहा है, तो उसका नियमित पद का वेतनमान मैंने आपको बताया है कि जैसे वेतनमान 5200 से 20,200 है प्लस ग्रेड पे उसका 2400 है। तो ये इसमें ये पूछा गया है कि सहायक शिक्षक LV के पद पर अगर कोई संविदा में कार्यरत है तो उस पर वेतन उसको मिल रहा है मान के चलिए 12,000, और उसका नियमित पद का वेतन क्या है, तो उस नियमित पद का वेतनमान क्या है। तो वेतनमान 5200 से 20,200 हो गया है और उसका ग्रेड पे हो जाएगा 2400, जो कि नियमित पद का सेटअप में भी इतना ही है उसका। तो साथियों, ये आपको पूरी जानकारी मैंने इस 5 बिंदु के ऊपर दी है। तो आप अपने से अब देख सकते हैं कि कौन कर्मचारी इस में फिट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लिस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।